मिल गया देश को नया शेर, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे देश के नए सीडीएस। मुखौटा जमा करने वाला है आतंकियों का कट्टर दुश्मन, एयर स्ट्राइक के मास्टर। 40 साल सेना में रहे, अब तीनों सेनाओं के बने हेड, मोदी का सपना करेंगे पूरा। भारत सरकार ने जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के 9 महीने बाद देश को नया सीडीएस दे दिया है। पौड़ी जिले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हैं, जिनकी खासियत भारत चीन सीमा से लगे इलाकों की गहरी जानकारी होना है। ये चीन की हर चाल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कुछ साल पहले ही इन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटाई थी। उन्होंने बालाकोट हवाई हमले, पुलवामा आतंकवादी हमले जैसे प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। आतंकवादी और नक्सलियों के तो इतने बड़े दुश्मन हैं कि कोई भी इनके सामने नहीं आना चाहता। दूर की सोच रखने वाले अनिल चौहान दुश्मन की हर चाल को पहले से ही पता लगा लेते हैं। आपको बता दें कि वो 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के दौरान सेना के सैन्य अभियान के महानिदेशक थे, जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। बताते चलें कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश की सुरक्षा और सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बताते चले 18 मई 2021 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1961 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में पढ़ाई की थी। अनिल चौहान भारतीय सेना में मेजर जनरल के रूप में उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी संभाली थी। इसके बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उत्तर पूर्व में एक कार्प्स की भी कमान संभाली। इसके बाद वे सितंबर 2019 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। मई 2021 में सेवा से रिटायर होने तक इस पद पर बने रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीडीएस के प्रमुख जिम्मेदारी में सेना, नौसेना और वायुसेना की कामकाज में बेहतर तालमेल बिठाना है, साथ ही देश की सैन्य ताकत को मजबूती देना है। अनिल चौहान अब देश के नए सीडीएस के तौर पर इन 3 जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पहली, सीडीएस की जिम्मेदारी। दूसरी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन। तीसरी, सचिव डीएमए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की जिम्मेदारी। ये एक सैन्य विभाग है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बताते चले कि विपिन रावत देश के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए थे। पिछले साल 1 सितंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी और 12 अन्य सैन्य अधिकारियों का भी निधन हो गया था। विपिन रावत के निधन के बाद से ही भारत के सीडीएस का पद खाली था, लेकिन अब भारत ने अपना दूसरा सीडीएस चुन लिया है। कहा जा रहा है कि इनके सीडीएस बनाए जाने की खबर से पाकिस्तान और चीन दोनों की हालत खराब है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें।